हेलो हेलो हो गया सेटअप? साउंड में वो बंद कर दिए, स्पीकर सही है। हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। इसमें कनेक्टेड नहीं हो रहा है। अच्छा सर म्यूट किए हुए हैं। अपने आप को म्यूट किए हुए। हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो सर। ठीक है ये हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ हेलो। 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 Am I audible? Am I audible? हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। आवाज नहीं जा रही? आवाज नहीं जा रही है। हेलो सर। बोलो तो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। सर सर ये आप सेटिंग कीजिए ना। योर टिपर स्पीकर। हेलो सर। हेलो। सर हेलो। 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 हो जा सेटिंग हो जा। हेलो। मरिए नहीं। हेलो। हेलो। सर यार जब तक हेडफोन नहीं है अब आ रहा है। हेलो। सर। हाँ हेलो। हाँ हेलो। सर जैक का हालत एकदम टूटा हुआ है। प्रोजेक्टर से नहीं हो रहा है। आना चाहिए था ना। हेलो। 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 यहाँ से हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हेलो सर। अब आवाज देखो तो सर। बेस ठीक करो। आप बोलो। हेलो सर।
हाँ हेलो 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 Yes, sir. हेलो हेलो सर। हेलो हेलो Hello, sir. हाँ हेलो हाँ हेलो Sir. आवाज अब ठीक आ रही है सर? तुम लोगों की तुम लोगों आवाज की आ रही आवाज आ रही है? है? मेरी आवाज जा रही मेरी है? आवाज जा रही आपकी है? भी आवाज आ रही है सर? यस सर। सर आपकी भी आवाज आ रही है? सर लाइट सब कीजिए एक मिनट। अब जा रही है अब आवाज? जा रही है आवाज? यस सर। ओके। यस सर बोलिए। जा रही है आवाज? जा रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. Sir, can we start class? यस यस। यस यस। अच्छा, तुम लोगों में से कितने लोगों ने बाइनरी के बारे में बाइनरी के सुना? बारे में सुना है? 5 और 6 5 और के। 6 के। क्लास 4? क्लास 4? क्लास 4 को सुना है? भाई सुना है, याद नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम लोग को तुम लोग अनम्यूट को कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं। नहीं तो हम डिस्टर्ब होंगे। म्यूट कर दे। म्यूट कर देते हैं। बाइनरी होता क्या है कि कंप्यूटर हमारी कोई भी चीज को बाइनरी में समझता है। सपोज दैट अगर हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वो बाइनरी में समझता है। ये बाइनरी बेसिकली है क्या? बाइनरी इज 1 एंड 0। अगर हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर इसको बाइनरी में सपोज दैट बाइनरी अगर इनका हम करें तो वो 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1 इस तरह से ये कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 लैंग्वेज में समझता है, सिर्फ 1 एंड 0, नथिंग एल्स। कंप्यूटर में हम जितने भी चीज करते हैं वो सिर्फ 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है। तुम लोगों को पता नहीं होगा, इसी को हम लोग बाइनरी कहते हैं। यानी कि अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं वो 1 और 0 के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को डायरेक्ट नहीं समझ सकता, इसीलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट बाइनरी लैंग्वेज आवाज आ रही है? आशीष कंफर्म करो। आवाज आ रही है? ओके। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज करते हैं। ईच 0 और 1 इज इक्वल टू बिट। बिट बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। देखो कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, हमने पहले ही बताया। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन।
यानी कि कंप्यूटर सिर्फ ऑफ और ऑन को समझता है। कंप्यूटर के अंदर में सर्किट लगे होते हैं और वो सिर्फ ऑफ और ऑन को समझता है, यानी कि 0 और 1 वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। ठीक, तो फिर जैसे कि तुम लोग बोलोगे कि सर लेकिन हम लोग तो 0 और 1 में लिखते नहीं, हम लोग तो कीबोर्ड में कुछ भी करते हैं या कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं वो तो समझ जाता है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये एक इसका एक कोड दिया हो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ASCII कोड। हर टेक्स्ट को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करते हैं, सपोज दैट ए, कीबोर्ड में अगर हम ए प्रेस करते हैं, ठीक, यहाँ पे ए प्रेस करते हैं तो इसको इस फॉर्मेट में वो चेंज कर देता है 0 1 0 0 0 0। ठीक, टोटल 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और एक 0 हम लगा सकते हैं। ठीक, 8 डिजिट में ये सीपीयू में जाएगा और सीपीयू उससे क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ए में और वो ए डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ पे ए तुमको डिस्प्ले कर देगा। यानी कि अगर हम कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ए डायरेक्टली नहीं समझता है। कंप्यूटर ए को क्या करता है, हमारे इसके अंदर में जो प्रोसेसर रहता है उनका काम होता है कि इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो ए को वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ए को इस तरह से वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा तुम 2 3 4 5 6 ये नंबर नहीं देखो, सिर्फ 0 और 1 को देखो। अंडरस्टूड? तो सिर्फ हम 0 और 1 को देखते हैं तो को क्या करेगा, कीबोर्ड कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर में और ये सीपीयू फिर तुमको डिस्प्ले करके दिखाएगा मॉनिटर पे। ये तुमको 0 1 नहीं दिखाएगा, ये तुमको ए दिखाएगा कि हम 0 और 1 को हम नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ कंप्यूटर पढ़ सकता है। कंप्यूटर सिर्फ इस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। यानी कि कंप्यूटर के अंदर में जितना भी काम होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ठीक, हम लोग कुछ भी करते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देता है 0 और 1, कुछ भी। सपोज दैट अगर हम फोटो देख रहे हैं, तुम्हारे लिए फोटो, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो सिर्फ एक 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर तुम कोई फोटो देख रहे हो कंप्यूटर पे, सपोज दैट कोई फोटो है वो, लेकिन तुम्हारे लिए फोटो है, कंप्यूटर के लिए वो 0 और 1 1 0 0 इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। वो कैसे होता है, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग भी सीखेंगे कि आखिर ये कन्वर्ट कैसे होता है, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे समझेंगे। चलो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया था यहाँ पे कीबोर्ड में, इसका यहाँ पे बाइनरी डिजिट में फॉर्म किया था और कंप्यूटर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर से तुमको बाइनरी में ना देके ए में दिया, ए जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग बाइनरी नहीं पढ़ सकते इसलिए इसको कन्वर्ट करके दे दिया ए में। देखो इस तरह के कुछ ASCII कोड पहले से ही प्री डिफाइन है, पहले से ही दिया गया हुआ है। ठीक, सपोज दैट कि स्मॉल ए का बाइनरी होता है 0 1 1 0 0 0 1। वहीं कैपिटल ए का होगा, कैपिटल ए का अलग हो जाएगा। कैपिटल ए का है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 0 1 0 0 0 0 0 1। 7 डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 हमेशा ASCII 7 डिजिट के फॉर्म में होता है। इसको हम 8 डिजिट भी बना सकते हैं, पहले इसके पहले यहाँ पे 0 लगा दें। ठीक, चलो रुको 1 मिनट। देखो यहाँ पे देखो 1 मिनट। सपोज दैट अगर हमको गोल्डन को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सॉरी स्मॉल है,
विद द हेल्प ऑफ ASCII लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ASCII टेबल। कैपिटल जी के लिए क्या है? ये ASCII कोड है। कैपिटल जी का ASCII कोड होता है 071 और इसका ये बाइनरी फॉर्मेट। ठीक, आशीष ये दिख रहा है अच्छे से? बड़ा दिख रहा है या ये छोटा? तो नहीं दिख रहा है, नहीं छोटा दिख रहा है। प्रोजेक्टर पे देख रहे हो? सर ये सब नोट्स दे दीजिएगा ना? ये हम दे देंगे लेकिन दिख रहा है कुछ भी? यस सर। प्रोजेक्टर पे तो बड़ा दिख रहा होगा। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। कोई बात। इसको दिख रहा है। सर ये सब क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ क्लास रिकॉर्ड। ओके। चलो देखो जी का ASCII वैल्यू सॉरी बाइनरी वैल्यू 0 1 0 0 0 1 1 1। ये जी का है। अब स्मॉल ओ के लिए 0 1 1 0 1 1 1 एंड 1। ये हो गया स्मॉल ओ के लिए 0 1 1 0 1 1 0 0। ये डी जी ओ सॉरी एल होगा 0 1 1 0 0 1 0 0। डी जी ओ एल डी ई का हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 0 1। ई 0 1 1 0 1 1 1 0 एन। यानी कि अगर कंप्यूटर के कीबोर्ड में अगर हम गोल्डन टाइप करते हैं तो कंप्यूटर डायरेक्ट गोल्डन ही समझता है। हमने पहले ही बताया कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक, 0 और 1 को समझता है। तो जो हमारा प्रोसेसर होगा CPU होगा वो इसको बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन, इसको 0 और 1 को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज दोनों कहते हैं। 0 1 इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर सिर्फ यही 0 और 1 को समझता है। 0 मीन्स ऑफ,
और वन मीन्स ऑन। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्सेप्ट में हमेशा ऑन या ऑफ होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। सपोज अगर तुम्हारे सामने फैन है, उसको या तो हम लोग ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ऑन ऑफ का जो ये सिस्टम होता है ये स्विच में होता है। तुम्हारे घर में स्विच होगा, बटन होगा, तो उसको तुम लोग क्या करते हो, या तो ऑन करते हो या ऑफ करते हो, समझते हो ना। तो ठीक इसी स्विच की तरह काम करता है कंप्यूटर। चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है। वो हमारी भाषा हमारी भाषा को नहीं समझ पाएगा, ठीक, या किसी की भाषा को वो नहीं समझेगा। वो सिर्फ इस लैंग्वेज को समझेगा, 0 और 1। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जी को कन्वर्ट कर देता है ये 0 1 0 0 1 1 1। एक तरह का बाइनरी लैंग्वेज है। क्योंकि कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है तो हमारा सीपीयू जो होता है वो इसको इसी लैंग्वेज में समझाता है। वो काम सीपीयू का होता है। तुम्हारा काम नहीं है कि तुम इस फॉर्मेट में लिखो। तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि अगर हमको जी लिखना है तो कीबोर्ड में हम जी प्रेस करें, ठीक। अब इसको कन्वर्ट बाइनरी कौन करेगा, सीपीयू कर देगा, ठीक। 0 1 0 0 0 1 1 1 की कॉम्बिनेशन, ठीक। उसी तरह ओ का बाइनरी वैल्यू हो जाएगा 0 1। ये स्मॉल ओ है, ध्यान देना। कैपिटल ओ का अलग हो जाएगा बाइनरी वैल्यू, ठीक। स्मॉल ओ के लिए हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 1 1। एल को वो इस तरह से समझेगा, डी को वो इस तरह से समझेगा, ई को इस तरह से समझेगा, एन को इस तरह से समझेगा, ठीक। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारी किसी भी चीज को समझता है, हमारी लैंग्वेज को समझता है, ठीक, बाइनरी के फॉर्म। और ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम लोग भी सीखेंगे। कि सपोज दैट अगर स्काई लिखे, इसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो हम लोग सीखेंगे। कुछ भी जैसे कि स्कूल लिख दिए, ठीक। इसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। वैसे हम लोग को इतना जरूरी नहीं है, बस ये आप लोग को जानना है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ठीक। हम लोग कंप्यूटर में जितना भी चीज करते हैं वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। लेकिन हम लोग जो करते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में नहीं करते। लेकिन कंप्यूटर उसको सिर्फ 0 और 1 में समझता है। तो वो काम किसका रहता है, सीपीयू का। सीपीयू उसको समझाता है 0 और 1 के फॉर्म में। यानी कि सीपीयू एक तरह का ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। सीपीयू के अंदर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोसेसर के अंदर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 0 और 1 में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक। तो ये इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसका एक आस्की वैल्यू दिया हुआ है। तुम लोग नेट पे सर्च करोगे व्हाट इज आस्की तो पता चलेगा। देखो, आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की का फुल फॉर्म है। ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंटरचेंज। तो ये पहले से ही प्री डिफाइन इसका वैल्यू दे दी है। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसका एक वैल्यू पहले से ही फिक्स कर दिया। यानी कि ए का वैल्यू हमेशा बाइनरी के फॉर्म में 0 1 0 0 0 0 0 0 इस तरह ही होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे है, अगर ये तुम लोग को दिख रहा है तो ठीक है। कैपिटल ए का वैल्यू ये होगा 0 1 0 0 0 0 एंड 1। चलो हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करना सीखेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ डू वी गेट स्मॉल आउट ऑफ दैट।
Ashish, Yes, sir. can you tell me Can you what tell is me the what value is the value of 2 to the power 4? Sir, 2 to the 2 power to the power 4 का वैल्यू कितना होगा? इसको क्या लिख सकते 2 to the power 4. हैं? मैथ्स पढ़े हो मैथ्स ना? पढ़े हो ना? 16, sir. कैसे हुआ? कैसे हुआ? 2 into 2 into 2 into 2. ठीक, इक्वल टू 6. अच्छा, 2 to the power 2 to the g power कितना g होगा? कितना होगा? Anyone? 1. 1. 10 to the power 10 to the power 0. Yes, sir. 10 to the power 10 to the One. power 0. 1. Ashish to the Ashish power to the 0. power 0. Sir. यानी कि anything 1. to the power To the 0 power 0 क्या हो जाता है? 1 होता है. 1 होता है. होता है ना? है ना? 1. अच्छा, सर की आवाज सर कट की रही आवाज है. कट रही है. क्या बोले कभी सर? बाकी बच्चे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। आशीष का नाम लेने से सिर्फ आशीष ही कंसंट्रेट रहता है। ओ अच्छा, इंडिविजुअल पूछते हैं. पुष्कर है क्या क्लास में? सर गुड मॉर्निंग। पुष्कर है? पुष्कर तुम ये बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? आवाज क्यों ऐसा हो रहा है? Is my voice breaking? कितना होगा? 6. सर 6. Very good. दो को 6 से 3 का 2 to the power 2. 2. यानी 2 into 2 into 2 क्या होगा? तो 6 कैसे बोल? दिए? सर फनेक्स कर ले। Sir, mistake, sir. 2 into 3. चलो हम लोग कहाँ थे? बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यही ना? सपोज दैट कि अगर 0 1 0 0 0 0 1 1 ये सिर्फ कंप्यूटर समझ पा रहा है इस लैंग्वेज, ठीक? लेकिन हमको भी समझना है कि आखिर ये क्या लिखा होगा. इस बाइनरी को मुझे भी समझना है कि आखिर ये लिखा क्या हुआ. तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आवाज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. सर आपका साउंड फ्रेश नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं. 0 1 0 0 1 1. देखो ये फर्स्ट वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 16 रहेगा, ये 32 रहेगा, 64 रहेगा और ये 128 रहेगा. ये कैसे आ रहा है? तो वो समझ 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2. तो चलो सिर्फ हमको ये याद रखना है कि इधर से फर्स्ट वैल्यू 1 होता है, 2 होता है, उसके बाद 4 8 16 64 128. ठीक, तो अब हमको ये डिकोड करना है कि आखिर ये लिखा क्या हुआ. बाइनरी तो मुझे समझ में नहीं आ रही, ये समझ में आ रहा है कि ये बाइनरी लैंग्वेज ये लिखा क्या हुआ ये मुझे समझ में. ठीक, तो इसमें करेंगे क्या? ये यहाँ पे जो ये फर्स्ट है इसको अभी हम लोग क्रॉस कर देते हैं, यानी कि काट देते हैं. ठीक, इसको हम लोग काट देते हैं, इसको हम लोग अभी इग्नोर करके चलते हैं. ठीक, इसको इग्नोर कर देते हैं. अब जो है यहाँ पे जो वैल्यू है उसको सिर्फ देखेंगे.
तो जीरो वाला जो जीरो है उसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पे ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, छोड़ दिए, ठीक। इसको भी सपोज दैट हम कट ही कर देते हैं, सिर्फ वन वाला वैल्यू से देखें। तो वन के ऊपर में फर्स्ट वैल्यू क्या है, वन, फिर इसका प्लस करते जाएंगे तो इक्वल कितना हो गया, 3। यानी कि वन के ऊपर में जो वन है वो हम लिख दिए, फिर वन के ऊपर में जो वैल्यू है यानी कि 2 है उसको लिख दिया और दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को जब ऐड करते हैं 3 आता है। तो देखो A B C D E F G, अगर इस तरह से अगर हम अल्फाबेट देखते हैं कितने लेटर होते हैं, 26। तो C 3 जो है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है। तो इस तरह से हम समझ गए कि अच्छा लिखा हुआ है ये सी लिखा हुआ है, ठीक। अब ये देखो इस छोटी सी और बड़ी सी कंप्यूटर में दोनों अलग दोनों का बाइनरी वैल्यू भी अलग होगा, ठीक। ये तो हम समझ गए सी लिखा हुआ। अब ये स्मॉल सी है या कैपिटल सी है, हम कैसे समझेंगे। तो उसका भी एक ट्रिक है, मैंने पहले ही बताया कि इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक। 0 1 0 को हम लोग इग्नोर कर दिया पहले। तो देखो 0 1 0 हमेशा अपर केस होगा। अपर केस मीन्स कैपिटल, हम लोग कैपिटल भी बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे जीरो की जगह पे सपोज दैट जीरो की जगह पे अगर हम 1 कर देते हैं तो ये लोअर केस हो जाता है। 0 1 1 ये लोअर केस हो जाता है। लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर, ठीक। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं, इस पैटर्न से हम लोग समझ सकते हैं कि कैपिटल सी या स्मॉल सी। सपोज दैट अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 0 रखते तो ये कौन सा सी होता, कैपिटल सी होता, यानी कि बड़ा होता। अगर यहीं पे 0 के जगह अगर हम 1 रख देते हैं तो ये स्मॉल सी का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिकोड कर पाते हैं कि अच्छा ये बाइनरी में लिखा हुआ है तो ये आखिर क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ था, स्मॉल से या कैपिटल से। आशीष या एनीवन, कैपिटल है ये। अगर इसको अगर हम देखें तो ये स्मॉल है और ये कैपिटल है ना। समझ में आ रही है तुम लोगों को। हेलो यस सर, समझ में आ रही है। यस सर। अगर नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है, हम लोग फिर से देख सकते हो। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, इस बार ध्यान से देखना। मान लीजिए एफ का निकालना है, एफ का निकालना बाइनरी एफ का। अगर बाइनरी में यस क्या बोलेंगे 1 यानी कि 1 मींस यस, 0 मींस नो। चलो अब देखते हैं। अब देखो कि तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं है, कहीं इस तरह का नंबर देखते हो 0 1 0 0 1 तो 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक। इतना बड़ा अगर तुम नंबर इतना बड़ा नंबर, इसको हम लोग कैसे डिकोड करेंगे। उसको तो हम लोगों ने डिकोड कर लिया, अब इतना बड़ा नंबर को हम कैसे डिकोड करेंगे। तो सिंपल है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ से 8 डिजिट में इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये भी 8 डिजिट को 1 2 3 5 6 7 8 यानी कि हमेशा 8 डिजिट में कोई भी लेटर जो होता है कोई भी लेटर, चलो ए, वो हमेशा 8 डिजिट में 0 1 0 0 1 0 0 0 1 कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी।
तो इस तरह से हमेशा 8 डिजिट में कोई भी लेटर कोई 8 भी लेटर डिजिट 8 डिजिट के फॉर्म में जाता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर। तो अब इतना बड़ा नंबर बड़ा है, नंबर कैसे डिकोड करेंगे कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इधर से इधर से 1 0 0 1 0 1 1 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, इसको अलग रख देते हैं। ठीक, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 5 6 7 8 यहाँ से यहाँ तक। अब फिर इसको यहाँ से यहाँ तक ले 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक 0 है। ठीक, 0 0 0 1 0 0 1 0। ठीक, दोनों को डिवाइड कर दिया, 8 डिजिट में डिवाइड कर दिया। अब हम 8 डिजिट को अब इसको हम डिकोड कर सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे डिकोड करेंगे, पहले ही बताए थे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 1 0 1 0 0 1। ये हमेशा 1 वैल्यू देगा। ये कौन सा वैल्यू देगा, 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64 और ये 128। ठीक, देखो मैंने पहले ही बताया कि ये फर्स्ट 3 को इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो सपोज दैट अभी हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक, ये सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि ये अपर केस है या लोअर केस। ठीक, तो 0 1 1 लोअर केस होता है, अगर 0 1 0 का कॉम्बिनेशन रहेगा तो अपर केस रहेगा। 0 1 1 देखो 0 1 0 0 इसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। छोड़िए पहले एक मिनट पहले इसको लिखना था 0 1 0 0 0 0 0 पहले इसको लिखना था। उसके बाद 0 1 1 0 1 0 0 1। अब एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले इसको डिकोड करते हैं 1 सॉरी 0 1 0 1 2 0 0। ये हमेशा 1 2 4 8 16 32 64 128। पहले इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इसको इग्नोर करके रखते हैं अभी। अब इसमें सिर्फ 1 वाला वैल्यू को ऐड करेंगे, जहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है। ठीक, तो लिख दिए 8। और कहीं पे दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा ना। सब जगह अगर इसको करेंगे तो ये 0 ही वैल्यू देगा। सिर्फ 1 वाले के ऊपर देखेंगे कि 1 के ऊपर में कौन सा वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ 8 मिल रहा है, बाकी जगह हमको 0 मिल रहा है तो छोड़ देते हैं, सिर्फ 1 को देखेंगे। तो अब ये क्या आ रहा है, तो अल्फाबेट में 8 के पोजीशन पे कौन सा नंबर आता है, कौन बताएगा? H। ठीक, तो इससे हम लोग डिकोड कर लिए कि ये H होगा। अब ये स्मॉल h या कैपिटल H है, ये कैसे पता चला? तो इसको देख के हम लोग पता कर लिए 0 1 0 हमेशा अपर केस होता है, यानी कि ये कैपिटल हो। तो यहाँ पे कैपिटल H होगा, ये वाला H नहीं होगा। ठीक, अब जिस तरह से हम इसको डिकोड किए उस तरह से अब हम इसको भी डिकोड करेंगे। ठीक, चलो डिकोड करते हैं। आखिर ये क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में? 0 1 0 1। ठीक, ये हमेशा 1 2 4 8 16 32 64 128। सबसे पहले इस तीनों को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक, इसको इग्नोर करके चलते हैं। अब इसमें सिर्फ 1 वाला वैल्यू को देखेंगे, ये और ये। ठीक, 0 वालों को इग्नोर करेंगे। तो 1 के ऊपर कौन सा वैल्यू है? 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो 9th प्लेस पे कौन सा लेटर है?
आई आई स्मॉल होगा या कैपिटल होगा ये बताओ। यहाँ पे स्मॉल होगा। वेरी गुड। वेरी गुड। तो इस तरह से इस तरह ये से जो लिखा हुआ है हुआ ये क्या लिखा हुआ है? है हाई। हाई। क्या लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है? यानी कि यानी कि कीबोर्ड में अगर हम एच आई प्रेस करते हैं तो वो हमारे जो हमारे जो कंप्यूटर होता है उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और वो सिर्फ यही समझता समझता है, है। सिर्फ यही समझता है। ये कन्वर्ट करने का काम कंप्यूटर के अंदर में प्रोग्राम पहले से किया है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो कर देता है। ठीक, यानी कि हाँ एक मिनट। हाँ समझ में आया रे? Yes, sir. हम समझा देंगे जब हम क्लास में। तो अब तुम लोग डिकोड कर लोगे। Yes, sir. ठीक है, तुम लोग का होमवर्क रहेगा इस गोल्डन को पूरा बाइनरी फॉर्मेट में लिख के लाना, या उल्टा दे, इस तरह का दे और इसको तुम लेटर बना के लाओ। देखो एक मिनट होमवर्क दे देते हैं। किसका किसका केस? अच्छा हम लोग क्लास में ये देखते हैं। हम भी वो पिच में क्लास में का सिस्टम बना। होमवर्क लिख लो तुम लोग। एक मिनट। इस हम लोग का फिजिक्स में हुआ नंबर को मतलब अल्फाबेट को नहीं किए, नंबर को कोडिंग डिकोडिंग जानते हैं, लेकिन ये तो नहीं है। होमवर्क मिला है? Yes, sir. ये होमवर्क है, इसको बदल के लाना है। फोटो किसके लिए? हम भी करेंगे। Sir, हमको send कर दीजिए। हम बोलते हैं ठीक है। कहाँ तक हुआ बोले तो बोलते हैं। एक मिनट। टिप साइलेंट। 0 1 0 0 1 0 0 0 दैट मींस H। इसके बाद 0 1 1 0 0 1 0 1 ओके। नेक्स्ट 0 1 1 0 1 1 0 0
ओके नेक्स्ट 0 1 1 0 1 1 0 0 नेक्स्ट 0 1 1 0 1 1 1 1 हाँ लास्ट 4 टाइम अरे हम तो भी कोडिंग क्लियर है लेकिन ये हम फिजिक्स में कर दिए कॉलेज में गए किए थे नहीं भूले नहीं नाम अलग था बाइनरी टू डेसिमल नेक्स्ट क्लास डेसिमल टू बाइनरी ठीक है थैंक यू सर Thank you, sir. Thank you, sir. बोलिए ना ठीक है तुम लोग अच्छा क्लास